रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने जिन शब्दों में मेरा स्वागत किया, मैं उसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ और आज प्रातः अपने को आपके साथ पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपका भाषण बड़ी रुचि से सुना। आपने बहुत सी बातों की चर्चा की, कुछ समस्याओं के विश्लेषण और उनके हल के बारे में हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग और सरकार दोनों यही चाहते हैं कि हमारा यह महान देश विकास करे, आगे बढ़े और खुशहाल बने। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूँगी कि आपका भाषण रचनात्मक उद्देश्य लिए हुए था। मुझे आशा है कि इस उद्देश्य के फलस्वरूप सरकार और उद्योग के दिन प्रतिदिन के संबंध सुधरते जाएंगे। असल बात तो यह है कि जब तक सरकार और उद्योग बराबर एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, एक दूसरे की प्रशंसा करने वाले इन वार्षिक समारोहों से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। यह तो आशा की जा सकती है कि आपके संघ की हर बैठक में करों में असमानता और अन्याय की शिकायत की जाए। करदाता से सहानुभूति हो सकती है, परंतु इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि कर देने वाले लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। जिन्हें कर देना चाहिए उनकी संख्या काफ़ी है, और जो लोग कर दे ही नहीं सकते उनकी संख्या तो करोड़ों में है। कर लगाकर जनता के साधन केवल सरकार को ही नहीं दिए जाते, बल्कि अमीरों से लेकर गरीबों को भी दिए जाते हैं और खपत की जगह विनियोग में भी लगाए जाते हैं। कर लगाकर ही विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे रक्षा पर, सड़कों पर और शिक्षा पर होने वाला व्यय पूरा किया जाता है। किसी समय पर करों का स्तर क्या होना चाहिए, इसके लिए इन बातों का गहन अध्ययन जरूरी होता है कि तत्कालीन परिस्थितियां कैसी हैं और उस समय व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। पिछले वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि सरकारी व्यय में कटौती करने से औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर और विशेषकर पूंजीगत सामान के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी एक क्षेत्र को लेकर या एक स्थिर दृष्टिकोण को अपनाना खतरनाक हो सकता है। यदि हम केवल आज की बात सोचें, तब तो कर कम करने में हम सब का हित है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी खर्च में कटौती करने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है या मुद्रास्फीति की वजह से कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। करों के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि एक ओर कर लगाने वाली सरकार होती है और दूसरी ओर कर चुकाने वाले व्यापारी
उद्योगपति और उपभोक्ता होते हैं। इस विषय पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि करों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनसे वह और तेज़ी से आगे बढ़ती है या उसकी गति में रुकावट पैदा हो जाती है। सरकार का दृष्टिकोण अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, चाहे वह कर लगाने का विषय हो या नियंत्रण लगाने का खामखाह नियंत्रण लगाकर किसी को खुशी नहीं होती। अपनी अर्थव्यवस्था की विभिन्न दशाओं को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं और नियंत्रण आवश्यक नहीं रह जाते, सरकार को उनमें से फेरबदल करने या उन्हें पूरी तरह हटाने में कोई संकोच नहीं होता। कृषि की उपेक्षा को लेकर बहुत चर्चा होती है, परंतु उद्योग और कृषि को लेकर विवाद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हमारा औद्योगिक आधार न होता तो हम कृषि में यह नई क्रांति न कर पाते। आज केवल पैदावार ही नहीं बल्कि भारतीय कृषि में व्यापक टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन भी आए हैं। गाँव में व्यापक सामाजिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होने लगा है। यह कहानी शुरू होती है सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा आंदोलन से, जिन्हें काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी। यह आंदोलन हमारे यहाँ आयोजन की शुरुआत समझा जा सकता है। इस आंदोलन की बदौलत यह सदियों पुराना विचार दूर हो गया कि भारतीय किसान बड़ा अनुदार होता है। किसान पहले अपने पिता से सीखे कि तरीके ही अपनाता था, क्योंकि उसे इतनी आमदनी ही नहीं होती थी कि वह प्रयोग कर सके या जोखिम उठा सके। परंतु जैसे ही उसे यह दिखाया गया कि परिवर्तन संभव भी है और लाभप्रद भी, तो किसान सबसे आगे बढ़ आया और उर्वरकों, उन्नत बीजों और खेती के अन्य सामानों की मांग करने लगा। अगला कदम था पैकेज कार्यक्रम। अधिक पैदावार देने वाली किस्में अपनाकर तथा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक देने से यह नई क्रांति आई। अब भारतीय कृषि में एक नई गतिशीलता आ चुकी है और हमारा काम इसे बनाए रखना है। इस तरह अब उद्योग के सामने एक भारी चुनौती विद्यमान है। एक बहुत बड़ी मंडी आपके आगे खुल गई है। इसे जितना ज़्यादा आप खिलाएंगे, उतनी इसकी भूख बढ़ती जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कुछ उद्योगों को तो मंदी के कारण धक्का लगा,